हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे कम हैं तब हमें घर बनाना है, तब क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा वीडियो में चलेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का आपको बटन दिख जाएगा। बात करेंगे पैसे कम हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि पैसे कम हैं, लेकिन कितने कम हैं। मान लीजिए आपके कंस्ट्रक्शन में आपको 15 लाख रुपए लग रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट का आपका कंस्ट्रक्शन है, 15 लाख रुपए लग रहे हैं और आपके पास अगर 5 लाख है तो फिर तो कंस्ट्रक्शन अपना आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कम है। अगर यहाँ पर 10 लाख है तब भी ये मानकर चलिए कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। हाँ, लेकिन अगर 15 लाख का आपका कंस्ट्रक्शन होगा और यहाँ पर आप चाहते हैं कि लगभग हम 12 लाख में कर लें, तब हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जनरली जो भी हम वर्क करते हैं तो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन में बेसिक चीजें जो आप कॉलम के साइज देते हैं। पहली चीज प्लानिंग। आपके प्लानिंग में इस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए कि जो आपका प्लान है वो एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी इस तरह का ना हो जिससे आपका कॉलम का साइज या फिर बहुत ज्यादा कहीं दूरी पर स्पान आ रहा है। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें आपका जो खर्च है वो वेस्टेज ना हो या फिर जबरदस्ती का खर्च ना बढ़े। पहला ही प्लानिंग की बात हो गई। प्लानिंग से सीधा हम रिलेट करेंगे स्ट्रक्चर को। क्यों? क्योंकि अगर आपका कंस्ट्रक्शन है और वो आपने मान लीजिए 30 फीट के बीच में कॉलम नहीं दिए तो आपका ऑलरेडी बीम का साइज बढ़ जाएगा, बीम की डेप्थ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपके रेनफोर्समेंट यानी सरिया के साइज बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ आपके सरिया के साइज और कंक्रीट दोनों चीजें बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट एकदम बढ़ जाती। तो प्लानिंग भी आपकी ऐसी होना चाहिए जिससे अननेसेसरी कॉस्ट ना बढ़े। अब ये चीजें कौन तय करेगा कि कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि आप तो इस चीज को जानते नहीं है अगर आप अपना खुद का घर बनवा रहे हैं तो, और अगर आप इंजीनियर है तो आप इस चीज को फिर जानते हैं। इस कंडीशन में आपको प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये चीजें हो जाती कॉन्सेप्ट वाइज। बात करेंगे हम इसके बाद कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि आपका खर्च जो है कम करना है, पैसे अपने कम करना है, सेव करना है। उस कंडीशन में आपको आप डोर फ्रेम जो लगाते हैं, अगर आप डोर फ्रेम लगा रहे हैं तब ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा डोर फ्रेम लगाएं और कितनी कॉस्ट का आएगा। जैसे कि सागौन, टीकवुड, अगर आप सागौन का डोर फ्रेम लगाते हैं थोड़ा कॉस्टली आएगा। इसकी जगह आप साग या चिचोला या फिर और भी दूसरी अन्य लकड़ियों की लगाते हैं, कॉस्ट कम आ जाएगी। आपकी डायरेक्ट कॉस्ट लगभग अगर 100 रुपए का आपका मान लीजिए ये डोर फ्रेम आ रहा है तो दूसरा आपका 60 से 70 रुपए में आ जाएगा। आपको ये चीज समझना होगा इन सारी लकड़ियों में कि कौन सी लकड़ी हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लकड़ी है जिसका अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। इसके बाद जो टॉयलेट की बात आती है तो ग्रेनाइट का भी आप डोर फ्रेम लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी लगा सकते हैं, और कम पैसे में अगर आपको काम यहाँ पर करना है तो सीमेंट डोर फ्रेम में भी आप काम चला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी होता है। अब ये चीजें हमारी हो जाती है खर्च को लेकर। यहाँ पर सेकंड चीज आती है हमारी कि टाइल्स। टाइल्स आप लगभग 70-80 रुपए स्क्वायर फीट तक की लगाते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि टाइल्स हमको इस तरह की चॉइस करना है अपने इंटीरियर डिजाइनर के साथ, इंजीनियर के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, या फिर खुद आप अपनी पसंद की जब भी ले रहे हैं तब यह ध्यान रखें कि किस प्राइस में हमें कौन सी बेहतर चीज मिल रही है। आप इसकी जगह कुछ ज्यादा आउटलेट चेक कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा दुकानों में आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके नियर में जो दुकान है या फिर पास की दुकान में ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ी दूर जाकर भी ये चीज ऑप्शन में देख सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम रेनफोर्समेंट में सरिया में स्लैब में आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा सरिया लगा देते हैं कभी कभी कि बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगी हमारी बिल्डिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरिया ज्यादा डालने से आपका या फिर आप सेक्शन को ओवर रेनफोर्स कर रहे हैं तो आपका मजबूत हो जाएगा।
तो इस कारण ध्यान रखें कि स्लैब में अननेसेसरी या आवश्यकता से अधिक भी आपका सरिया ना हो। अब लास्ट जो पॉइंट है मैं बात करूंगा कि अननेसेसरी प्लानिंग में तोड़फोड़ ना करें। जब भी आपकी प्लानिंग हो रही है तो आप परफेक्ट तरीके से विचार करें, सोच लीजिए, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए आप 5 फीट दीवार बना लेते हैं, इसके बाद आप सोचते हैं कि फिर मुझे यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से मैं डोर दूंगा, आप फिर से वहां पर चेंज करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इससे आपका मटेरियल और सारी चीजें वेस्ट होती हैं। और एक लास्ट में बोनस टिप्स की, जब भी आप वर्क करते हैं तो मटेरियल जो है, अगर आप मान लीजिए ब्रिक वर्क मेशनरी का वर्क कर रहे हैं तो जो आपका चिनाई में जो मटेरियल ऊपर से नीचे गिरता है जब ईंटों की जुड़ाई में, तो आप लगभग वहां पर सीमेंट के बैग नीचे बिछा दें, डाल दें, उस पर वो गिरता है, उसे आप आधा घंटे के अंदर फिर से यूज कर सकते हैं। रीयूज इस तरीके से करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी आपके डाउट्स है, सजेशंस आप चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हमसे बात करें, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाएं, फॉलो करें, हमसे बात करें, और कोई भी आपकी समस्या है तो हमें बताएं। जब भी हमें टाइम मिलता है हम आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।